का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। बच्चों, हम एक एक पंक्ति पढ़ते जाएंगे, उसकी व्याख्या को देखते जाएंगे, जिसके द्वारा हम शब्दों के अर्थ को भी अभी स्पष्ट करते चलेंगे, जिससे हमें कठिनाई न हो। तो पहली ही पंक्ति से शुरू होता है कि भूमि, भूमि पर बसने वाला जन तथा जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। कहने का आशय यह है कि राष्ट्र के लिए भूमि, भूमि पर बसने वाले जन अर्थात लोग, कहते नहीं तीन जने दो जने, तो जन का अर्थ है लोग, जन और जन की संस्कृति, ये तीनों मिलकर के ही किसी राष्ट्र को निर्मित करते हैं। अर्थात राष्ट्र के तीन अंग हैं, भूमि, जन और जन की संस्कृति। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण दैवीय है, ईश्वरीय है, आदमी द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, वह अनंत समयों से, अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। कहने का मतलब कि हम जब तक पृथ्वी के विषय पे नहीं जानेंगे, अपने देश की धरातल, भौगोलिक स्थिति, पृथ्वी की समस्त भौतिक स्वरूप को नहीं जानेंगे, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, पठार, कहाँ कौन सी फसलें उगती हैं, कहाँ कौन सा पर्वत है, कहाँ कौन से लोग रहते हैं, इन सारी चीज़ों को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम सच्चे अर्थों में पूरा नहीं होगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, माँ है। जो राष्ट्र का प्रेम पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा, वह निर्मूल होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरण पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत, मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक, आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। कहने का मतलब कि पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी उपयोगी है, वह हमें क्या क्या प्रदान करती है, हमारी ज़मीनें, हमारे खेत खलिहान हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, और उनकी क्या महिमा है, क्या महत्ता है, क्या महत्व है, इसको पहचानना मेरा धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए, अर्थात हर तरह से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी है या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, एक एक अंग का अध्ययन होना चाहिए, और यही जागरणशील राष्ट्र के लिए, अर्थात एक अच्छे देश के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है कि ऐसा देश जो पढ़ा लिखा हो, जो सभ्य हो, जो सचेत राष्ट्र हो, उसके लिए यह आनंदपूर्वक कर्तव्य माना गया है। गाँव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना चाहिए, अर्थात इस तरह की जानकारियों, पढ़ाइयों के विषय में हर जगह से सूत्रपात शुरुआत होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लेखक अब उदाहरण दे रहा है, अगर ये सारी बातें अभी तक हमें न समझ में आई तो लेखक उदाहरण से हमें समझाना चाह रहा है। लेखक कहता है कि उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, बादल, जो हर साल आकर, प्रतिवर्ष आकर समय पर वर्षा अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि में, अर्थात हमारे अध्ययन के विषय होने चाहिए, हमें उन्हें जानना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता, प्रत्येक तिनके और लताएं तथा वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। तभी हम समझ पाएंगे, जब हम बादल के विषय में जान पाएंगे कि हमारे देश में बादल कब बनते हैं, हमारे देश में वर्षा कब होती है, हमारे देश में उन वर्षा से फसल, कौन कौन सी फसलें उगती हैं, इन सारी चीज़ों को हम जब जानेंगे, तभी जो है हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम होगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, पृथ्वी के अंदर न जाने कितने सोना, चांदी, तांबे, बहुमूल्य रत्न मणियों की खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं, पृथ्वी के अंदर न जाने क्या क्या भरा हुआ है, जिसके कारण ही पृथ्वी का नाम वसुंधरा, जिसके कारण ही पृथ्वी वसुंधरा कहलाती, उससे कौन परिचित होना नहीं चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता रहा है, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी की कोख में पलती रही हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे
भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल होना आवश्यक है। कहने का मतलब इन सारे विषयों में हमें जानना जरूरी है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों की गोद में संवारे जाने पर अत्यंत सुंदर हो जाते हैं। कि जो जड़ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर पृथ्वी की कोख में पड़े रहते हैं, वही कुशल शिल्पियों द्वारा, कुशल कारीगरों द्वारा संवार करके सुंदर बना दिए जाते हैं। पृथ्वी की गोद में जड़ नाना भांत के अनगढ़ बिना गढ़े हुए नग, धातु के टुकड़े बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। जब उनको चतुर कारीगर अपने पहलदार कटाव द्वारा अर्थात छेनी हथौड़ी अपने यंत्रों द्वारा काट छांट करके सुंदर बनाता है, तब वही जो है नर नारियों की सुंदरता के काम आते हैं और उससे शोभा बढ़ती है हमारी। वो हमारे लिए कितना जरूरी हो जाते हैं। अतएव हमें उन सब का ज्ञान प्राप्त करना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी हुई है, कहने का मतलब पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ भी सामग्री है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर महासागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, रत्न बड़े पड़े हैं, मूंगे तमाम तरह की राशियां समुद्रों में मिलती हैं, रत्न मिलते हैं। उन सब के प्रति हमारी चेतना स्वागत का नया भाव होना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में, नए बच्चों, नए लड़कों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। तो लेखक कह रहा है कि उन सबके प्रति जानने की इच्छा की नई किरणें हमें फूटनी चाहिए। हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाठ खड़ा करना होगा। कि हमें विज्ञान के साथ उद्यम को, मेहनत को खड़ा करके हमारे राष्ट्र का नया स्वरूप बनाना होगा, जिससे हम राष्ट्र की सारी चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। और यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह, परिश्रम से आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य से रीता न रहे, खाली न रहे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक इस काम में लगा रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, मातृभूमि की पूरी भारी मात्रा में, पुष्कल का मतलब होता है भारी मात्रा में, पूरी तरह की समृद्धि हो पाएगी। और तभी हम भारत माता के समग्र रूप मंडन, पूरी सुंदरता को प्राप्त हो सकेंगे कि भारत माँ अर्थात भारत राष्ट्र कितना सुंदर है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। कल अगली हेडिंग जन, मातृभूमि पर जन निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का तीसरा अंग है। इस पंक्ति से हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।